वो आपकी हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। और इसकी जो रेडियस होगी यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या r इक्वल टू क्या होगी, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। और जो इसका सेंटर होगा, केंद्र यानी कि सी, उसके निर्देशांक क्या होंगे, उसके निर्देशांक होंगे माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। अब इस गोले के समीकरण को आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या है दो प्रॉपर्टीज? एक प्रॉपर्टी तो ये है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इनका जो मल्टीपल है, गुणांक है, वो 1 है और इक्वल है। ठीक है। दूसरा, एक्स वाई जेड वाली टर्म है और कांस्टेंट है, इसके अलावा कोई टर्म नहीं है। यानी एक्स इंटू वाई की कोई टर्म नहीं है, वाई इंटू जेड, एक्स इंटू जेड, ऐसी कोई टर्म नहीं है। तो सेकंड डिग्री की इक्वेशन है और इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट है वो सेम है और 1 है। और एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है उसको हम, वो 2u के इक्वल होता है। यानी एक्स के कॉफिशिएंट का आधा करेंगे तो आपको u मिल जाएगा, वाई के कॉफिशिएंट का हाफ करने पर आपको v मिल जाएगा, जेड के कॉफिशिएंट का हाफ करने पर w मिल जाएगा। और बाकी जो कांस्टेंट होगा वो सारा का सारा क्या होगा, आपका d होगा। और ये u v w और d की वैल्यू आपको एक बार मिल गए तो आप इस स्फीयर की त्रिज्या निकाल सकती हैं और उसका केंद्र निकाल सकती हैं। तो हम जो एक क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे एक किसका, कि आपको एक समीकरण दे रखा होगा और इस समीकरण की हेल्प से आपको गोले का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना होगा। ठीक है। तो मैं देता हूं एक बार एक क्वेश्चन आपको करने के लिए, आप इसको ट्राई कीजिए फटाफट से। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ द स्फीयर 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0। ये एक आपको स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है, इसका आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। अब फटाफट से एक बार मेरे साथ देख लीजिए, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको, जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्फीयर की, उससे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो उससे कंपेयर करने के लिए जरूरी है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट है वो 1 होने चाहिए, और इसमें एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट है, बाकी कांस्टेंट है। तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इसको, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6y7x माइनस 3y7y माइनस 2y7z इक्वल टू 0। सो क्या मिल जाएगा आपको, जो x का मल्टीपल है वो कितना है, -6y7। इसका आधा करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, -6y14। तो जो u होगा वो x के मल्टीपल का आधा हो जाएगा, दैट इज -6y14। v होगा वो y के मल्टीपल का हाफ हो जाएगा, दैट इज -3y14। और w जो होगा वो z के मल्टीपल का आधा हो जाएगा, -2y14। बाकी जो कांस्टेंट बचा वो हो जाएगा आपका 0, d यानी कि। तो इस तरह आपको u v w और d मिल गए। और एक बार आपने u v w d निकाल लिए तो फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, एक बार वापस बताना दोबारा। इसका सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। कुछ भी नहीं किया हमने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, फार्मूला भी हमने देखा था। तो हमने 7 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 6 में 7 का डिवाइड, 3 में 7 का डिवाइड, 2 में 7 का डिवाइड। अब जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux। तो 2u की वैल्यू क्या हुई, -6/7। u की वैल्यू क्या हुई, इसके x के साथ जो भी आ रहा है मल्टीपल में उसका आधा, यानी कि -6/14। इसका आधा करेंगे तो -6/14 आएगा। y के ये मल्टीपल का आधा कर दोगे v मिल जाएगा।
और जेड के मल्टीपल का आधा कर दोगे तो डब्ल्यू मिल जाएगा। और बाकी जो भी कांस्टेंट है ही नहीं कोई कांस्टेंट, जीरो है, तो वो सर आपका डी हो गया। तो जो इसका केंद्र है वो क्या बन गया, केंद्र के निर्देशांक क्या आ गए, केंद्र के निर्देशांक आपके आ गए -u -v -w, क्या हो जाएंगे 6/14, 3/14, 2/14, दैट इज 3/7, 3/14, 1/7। ये तो इसका सेंटर होगा। ठीक, अब त्रिज्या की बात करें, रेडियस आर, अंडर रूट फार्मूला क्या है आपका, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस जी, वैल्यू पुट कर दें यू स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस का स्क्वायर करो चाहे माइनस का, हमेशा प्लस ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6y14 का स्क्वायर प्लस 3y14 का स्क्वायर प्लस 2y14 का स्क्वायर, और d की वैल्यू 0 है। तो देखिए 14 का स्क्वायर सब में से कॉमन आ जाएगा, बाहर आएगा तो 14 बच जाएगा, अंडर रूट है, तो 1/14 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लें, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 36 प्लस 9 प्लस 4 49, दैट मीन्स वी गेट 1/14 अंडर रूट 49, so 7/14 दैट इज 1/2। तो रेडियस आपका 1/2 होगा स्फीयर का, और जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे वो 3/7, 3/14 एंड 1/7 होंगे। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो आपको यदि कोई समीकरण दे दिया जाए स्फीयर का, तो आप इजीली उसके लिए सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करके देख लीजिए, आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द सेंटर रेडियस ऑफ द स्फीयर x² प्लस y² प्लस z² -2x प्लस 4y -6z इक्वल टू 11। इसके लिए आप लोग फाइंड कीजिए। सबसे पहले आप इसे कंपेयर करें, u v w और d की वैल्यू निकालें बहुत शांति के साथ, ध्यान से, क्योंकि उसमें गलती हो गई तो आगे का सारा काम गलत हो जाएगा, वो हमको केयरफुली निकालना है। सर जी सेंटर के तो हो जाएंगे 1 -2 और 3, और नहीं डी का नहीं, मान 0 हो पहले जाएगा। यूवी, नहीं पहले यू वी डब्ल्यू निकालिए। हाँ तो वो -1 सब, 2 और -3। ये तो यू वी डब्ल्यू हुए ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट थोड़ी हुए। हाँ तो सेंटर की वही शुरू मैं में कह रहा था, बता दिए थे अदरवाइज ना। हाँ हाँ, वो गलती हो जाएगी। तो देखो दोबारा से देखो, कंपेयर आप करोगे तो u आपको कितना मिलेगा, x के मल्टीपल का आधा यानी कि -1, v कितना मिलेगा, y के मल्टीपल का आधा यानी कि 2, और w कितना मिलेगा, z के मल्टीपल का आधा यानी कि -3, और d क्या होगा -11, d की वैल्यू क्या आएगी -11, -11। है ना। अब आप सेंटर के कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, माइनस से सेंटर क्या हो मल्टीप्लाई कर जाएगा देंगे। -u -v -w, तो वो बन जाएगा 1 -2 और 3, और रेडियस r की बात करें तो अंडर रूट √3 u आएगी। स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस d। अब यहाँ पे सावधानी से, u स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, v स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और ये 9 आएगा, और माइनस d की वैल्यू -11 है, तो दिस इज 5 9 5 14, 14 और 11 25, दैट इज 5।
तो रेडियस इसकी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरह का क्वेश्चन हुआ जिसमें आपको इक्वेशन गिवन है और उस गिवन इक्वेशन की हेल्प से आप क्या निकालते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस फाइंड करते हैं। अब हम दूसरे तरह का क्वेश्चन करना सीखें कि आपको पॉइंट्स गिवन हो और आपसे कहा जाए कि इक्वेशन फाइंड कीजिए। तो जैसे आपको याद हो सर्किल के बारे में, सर्किल आपने पढ़ा था 11th 12th में काफी अच्छे से, कि ज्योमेट्री की 2-3 प्रॉपर्टीज हैं। जैसे हम कहते हैं कि कोई लाइन है, तो 2 पॉइंट्स यदि आपको गिवन हैं, उन 2 पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन होंगी। कोई 2 पॉइंट फिक्स कर दिया जाए, कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं हम इन 2 पॉइंट से पास होने वाली, केवल एक लाइन, 1। यूनिक, केवल एक ही लाइन हो सकती है। हाँ, तो 2 पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन होती है, क्योंकि लाइन क्या है, वो 1 डायमेंशनल होती है, इसलिए उसके लिए 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही जो सर्किल होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, तो उसके लिए 3 पॉइंट्स चाहिए। यानी कि इफ यू हैव 3 पॉइंट्स देन यू गेट ए यूनिक सर्किल, क्योंकि ये कैसा है, 2 डायमेंशनल है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाएं, लाइन 1 डायमेंशनल, सर्किल 2 डायमेंशनल, स्फीयर 3 डायमेंशनल। स्फीयर की जैसे हम बात करते हैं, तो स्फीयर 3 डायमेंशनल है, तो स्फीयर को रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट कितने पॉइंट्स चाहिएंगे, 4 पॉइंट्स। ठीक है, ये इसी क्रम में आगे बढ़ता जा रहा है, डायमेंशन बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। और जो हमारा फार्मूला है, इक्वेशन है स्फीयर की, उससे भी हम इस चीज को रिप्रेजेंट पता कर सकते हैं कि एटलीस्ट कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे जो आपकी स्फीयर की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन x² + y² + z² + 2ux 2vy 2wz + d = 0। और हर स्फीयर के लिए u v w और d की वैल्यू यूनिक होगी, 4 वैल्यूज। सो यू गेट 4 पॉइंट्स, मिनिमम 4 पॉइंट्स। 4 से कम पॉइंट्स यदि आपको पता है तो जो स्फीयर होगा वो यूनिक नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे स्फीयर हो सकते हैं, पर यदि 4 पॉइंट्स हैं तो उनसे पास होने वाला केवल एक ही स्फीयर होगा, यूनिक स्फीयर होगा। तो आपको 4 पॉइंट्स यदि गिवन है, अब वो किस फॉर्म में गिवन है, अलग अलग तरीके होती हैं ज्योमेट्री में, उनकी हेल्प से आप एक स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक सरल सा क्वेश्चन कराता हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर passing through 4 points 0 0 0 a 0 0 0 b 0 एंड 0 0 c। ये 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन हमको फाइंड करनी। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन को ये चारों पॉइंट सेटिस्फाइड करेंगे, क्योंकि ये स्फीयर पे लाई करती है, और u v w और d की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। सो लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। ये स्फीयर की इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन नंबर 1। 8 passes through 0 0 0 a 0 0 0 b 0 एंड 0 0 c। सो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 0 0 से x y z की वैल्यू 0 पुट करें फ्रॉम इक्वेशन 1,
तो पहले इस पॉइंट के लिए बात करें, एक्स वाई जेड जीरो, ये भी एक्स वाई जेड जीरो, सो वी गेट डी डी इक्वल टू बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। अब इसको पुट करें, एक्स की वैल्यू ए, वाई और जेड की जीरो, तो एक्स की वैल्यू ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर, वाई और जेड जीरो, यहां पर ए पुट करेंगे तो 2u a, ये जीरो और डी की वैल्यू जीरो आ चुकी है, तो इक्वल टू 0, 3 नंबर। और ये पॉइंट रखेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा बी स्क्वायर प्लस 2vb इक्वल टू 0। आप एक में रखिए, एक्स और जेड जीरो, वाई की वैल्यू बी, ये 4 नंबर। और लास्ट में सी स्क्वायर प्लस 2wc इक्वल टू 0, 5। नाउ विद द हेल्प ऑफ 3, 4 एंड 5 यू कैन फाइंड द वैल्यू uvw। तो फ्रॉम 3 क्या वैल्यू आएगी, u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u इक्वल टू आ जाएगा -a/2। फ्रॉम 4 v की वैल्यू आ जाएगी -b/2। और फ्रॉम 5 वैल्यू आ जाएगी w की -c/2। तो आपको u v w मिल गया। ये तीनों वैल्यू हम कहां पे पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, देन वी गेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पास थ्रू द गिवन पॉइंट्स। जो आपको पॉइंट्स गिवन थे, इन गिवन पॉइंट से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो ये पॉइंट्स हम इसमें रख दें इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट u v w एंड d इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और u की वैल्यू -a/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, -ax -by -cz इक्वल टू 0। ये आपके ऐसे स्फीयर की इक्वेशन हुई जो कि इन चारों पॉइंट से पास होता था। तो इन चारों पॉइंट से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। बताइए, कर सकते हैं? यस सर। हम्म। अब देखिए, इन पॉइंट्स के बारे में यदि हम थोड़ा सा एनालाइज और करें कि ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो स्फीयर है वो कहाँ कहाँ से पास हो रहा है। ये 4 पॉइंट्स है आपके, इन 4 पॉइंट्स के बारे में आप एनालाइज कीजिए। देखिए, ज्योमेट्री में केवल और केवल आपको इक्वेशन सॉल्व ही नहीं करनी है, आपको एनालाइज भी करना है कि ये पॉइंट्स कहाँ पर सिचुएटेड हैं, कहाँ पर स्थित हैं ये पॉइंट्स। तो आपके जो पॉइंट्स थे वो थे 0 0 0, a 0 0, 0 b 0 एंड 0 0 c। तो ये तो क्या होता है, ऑरिजिन, मूल बिंदु। मूल बिंदु। और ये, एक्स अक्ष पर सर ए इंटरसेप्ट। हाँ, ये एक्स एक्सिस पर है, और ये वाई एक्सिस पर है, और ये जेड एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट, जेड एक्सिस पर सी इंटरसेप्ट, और ओरिजिन। तो ये कैसा स्फीयर हुआ, जो कि ओरिजिन से पास होता है और एक्स वाई जेड एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है, उसकी इक्वेशन हो गई। तो इसको हम याद रखेंगे डायरेक्ट। यदि हमको ये पॉइंट्स दूसरे मिले एक्स वाई जेड एक्सिस पर, और ओरिजिन आपको पता हो, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट आएगा वो एक्स के साथ मल्टीपल होगा, जो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट आएगा वो वाई के साथ मल्टीपल होगा, जो जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट आएगा वो जेड के साथ मल्टीपल होगा, एंड यू गेट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। अब देखिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, उसको एनालाइज करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि एक प्लेन है, प्लेन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी
equal to 1 meets the coordinate axis at points capital A, B and C. Find the equation of sphere OABC. सर जो वही एक होगी प्लेन जो है, आपने भी लिखी है। हाँ, पर क्वेश्चन तो बदल गया। देखिए सॉल्यूशन सेम रहेगा, क्वेश्चन चेंज हो गया, क्योंकि अभी हमने एनालाइज किया था कि ये 4 पॉइंट्स हैं, इनसे पास होने वाला स्फीयर ये है। अब आपको कह रहा है एक प्लेन दे रखा है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को एबीसी पे मिलता है, यानी एक्स एक्सिस को ये ए पे मिलता है। तो ये जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगा, तो वो पॉइंट क्या होगा? तो एक्स एक्सिस पे यदि आपको इसका इंटरसेक्शन निकालना है इस प्लेन का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वाई और जेड की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। इस प्लेन की इक्वेशन में यदि वाई और जेड 0 रख दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा? एक्स अपॉन ए प्लस जीरो इक्वल टू 1। इट इंप्लाइज एक्स इक्वल टू ए। तो कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? ए 0 0 आ गए। सेम फॉर 0 प्लस वाई अपॉन बी प्लस जीरो इक्वल टू 1, तो वाई इक्वल टू बी आ जाएगा, और कैपिटल बी के कोऑर्डिनेट आएंगे 0 B 0। एंड 0 प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, तो जेड इक्वल टू सी हो जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे सी के 0 0 सी, और ओरिजिन तो है ही 0 0 0। तो सेम पॉइंट्स ये हो गए। तो बस इस क्वेश्चन में आपको पहले पॉइंट्स फाइंड करने हैं और उसके बाद वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने पहले किया था, एंड यू गेट द सेम रिजल्ट, और आपको स्फीयर की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, सेम है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी तरीके का। पॉइंट चेंज कर देते हैं और अलग पॉइंट से फाइंड पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर passes through 0 0 0 minus ABC, A minus BC and AB minus C। ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से पास होने वाले स्फीयर की आपको इक्वेशन फाइंड करनी। अब पॉइंट चेंज हो गए, तरीका सेम वही रहेगा, तो आप बनाइए इसका सॉल्यूशन, ट्राई कीजिए थोड़ा सा, फिर मैं आपको इसका हिंट दे दूंगा, फटाफट से सॉल्व हो जाएगा ये हमारा। तो लास्ट वाला पॉइंट क्या है इसमें, दिख नहीं रहा है। ए बी माइनस सी। तो आपकी इक्वेशन बन जानी चाहिए, इक्वेशन बनाने में कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे फटाफट से इक्वेशन बन जाएंगी। तो आप सपोज कर लेंगे स्फीयर की इक्वेशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, वन नंबर, और ये जो स्फीयर है ये इन पॉइंट से पास होता है, पासेज थ्रू पॉइंट्स 0 0 0 माइनस ए बी सी, ए माइनस बी सी एंड ए बी माइनस सी। सो सबसे पहले 0 0 0 पुट करेंगे, तो अभी बनाया था वही बन जाएगा, डी इक्वल टू 0, 2 नंबर। अब माइनस ए बी सी पुट करिए, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे रखेंगे तो माइनस 2 UA प्लस 2 VB प्लस 2 WC, और डी की वैल्यू 0 है, 3 नंबर। नेक्स्ट के रखेंगे तब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 UA माइनस 2 VB प्लस 2 WC इक्वल टू 0, क्योंकि बी पे माइनस है,
और लास्ट वाले में सी पे माइनस है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 UA प्लस 2 VB माइनस 2 WC इक्वल टू 0। 5। अब देखिए 3, 4 और 5 को आप सॉल्व करेंगे और UVW फाइंड हो जाएगा। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन वेरिएबल है, सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। अब इसको कई तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे आसान तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। 3, 4, 5 को ऐड कर दीजिए, तो 3 + 4 + 5 ऐड करने से क्या होगा, ये ए स्क्वायर 3 बार, बी स्क्वायर 3 बार, सी स्क्वायर 3 बार, तो 3A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी देखिए -2UA + 2UA + 2UA, तो एक प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एक बच जाएगा 2UA। ऐसे ही 2VB 2 बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो एक 2VB बच जाएगा और एक 2WC बच जाएगा इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6 ये आपको मिल गई। अब आप क्या कर सकते हैं कि 3 और 6 की हेल्प से U फाइंड कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, U चाहिए, बाकी को एलिमिनेट करना है, तो V और W वाली टर्म कैंसिल हो जानी चाहिए। तो क्या करें, 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इनके साइन प्लस प्लस वाले कैंसिल हो जाएगा, तो आप 6 - 3 कीजिए, तो ये 3A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसमें एक बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बार बचेंगे, 2A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और ये 2UA प्लस का है, ये माइनस का है, तो घट सब्ट्रैक्ट करने पर ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 4UA, और बाकी ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी इक्वल टू 0। और यहां से U इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, U इक्वल टू आ जाएगा -2A अपॉन A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड सिमिलरली आप 6 - 4 करेंगे तो V आएगा और W आ जाएगा, और उनकी जो वैल्यू आएगी वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां से। सिमिलरली V इक्वल टू हो जाएगा -B अपॉन -2B अपॉन सर A जी स्क्वायर प्लस उल्टा बी लिख स्क्वायर दिया प्लस। आपने। उल्टा लिख दिया सर क्या, यू की वैल्यू उल्टी हो चलिए। गई। अच्छा अच्छा, अच्छा उल्टा, तो ये ऊपर आएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपॉन 2A। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और V की वैल्यू हो जाएगी -A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2B, और W की वैल्यू हो जाएगी -A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2C। और D आपके पास आ ही चुका है 0, सो यू गेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन A x माइनस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन B y माइनस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन C z, और D की वैल्यू 0 है, 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमन ले लिया आपने, अंदर बचेगा x अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 0। ये आपकी स्फीयर की इक्वेशन हो गई, जो इन 3 पॉइंट से पास होती है, 4 पॉइंट से पास होती थी। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, ऐसे ही इसकी ज्योमेट्री भी देख सकते हैं आप। ये भी 4 पॉइंट्स हैं, और इसकी ज्योमेट्री आप देखने की कोशिश करें हम, ये 4 पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रॉन हुज फेसेस आर। एक टेट्राहेड्रॉन है, उसके फेसेस आपको दे रखी हैं, उसको सर्कमस्क्राइबिंग करने वाले टेट्राहेड्रॉन स्फीयर की आपको इक्वेशन निकालनी थी। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर circumscribing the tetrahedron whose faces are
x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0, y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इक्वल टू 0 एंड z अपॉन सी प्लस x अपॉन ए इक्वल टू 0 और x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इक्वल टू 1। तो जैसे ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्किल की इक्वेशन निकालते थे, ऐसे ही टेट्राहेड्रॉन क्या होता है आपका? टेट्राहेड्रॉन आपका होता है प्रिज्म, यानी कि जिसमें 4 वर्टेक्स होते हैं, 3D स्ट्रक्चर जिसमें 4 वर्टेक्स होते हैं और 4 फेसेस होते हैं, ठीक है ना। क्यूबॉइड आपको याद है, क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं। तो टेट्राहेड्रॉन में 4 वर्टेक्स होती हैं, 4 फेसेस होते हैं, और जो एक वर्टेक्स होता है वो 3 फेसेस के इंटरसेक्शन से बनता है। तो आपके पास 4 फेसेस की इक्वेशन गिवन है, 4 प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है, इसमें से 3 के इंटरसेक्शन से जो बनेंगे वो फाइंड कर लीजिए। तो ये आपका नंबर 1 कह दें, इसको नंबर 2 कह दें, इसको नंबर 3 कह दें और इसको नंबर 4 कह दें। अब 3 के पेयर किसके कैसे बन सकते हैं, उनके इंटरसेक्शन से पॉइंट्स क्या आएंगे वो फाइंड किए जाए। तो सबसे पहले हम 3 फेसेस ले लें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो इन तीनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट्स आएगा वो पॉइंट होगा 0 0 0 ऑरिजिन, क्योंकि ये जो प्लेन है ये किसकी इक्वेशन है? ये एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन है, ये वाई जेड प्लेन की इक्वेशन है, जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन है, और ये प्लेन हमेशा कहां पर इंटरसेक्ट करती है? ओरिजिन पे। वैसे भी इन्हें सॉल्व करोगे तो यहां से वाई को एलिमिनेट करो, ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए सिंपली, तो आपको ओरिजिन मिल जाएगा। आप 2, 3 और 4 की बात करें, प्लेन 2, 3 और 4 का इंटरसेक्शन देखना चाह रहे हैं हम। तो 2, 3 और 4 के इंटरसेक्शन की जब हम बात करेंगे तो इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो देखिए y अपॉन बी और z अपॉन सी की वैल्यू 0 है, तो वो वैल्यू आपने यहां पे रख दी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a आ जाएगी। तो x की वैल्यू तो a आ गई। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपने 2 और 4 को सॉल्व किया, y अपॉन बी z अपॉन सी 0 है, यहाँ पे आपने पुट कर दी वैल्यू, तो x की वैल्यू a आ गई। x की वैल्यू आप a यदि इसमें रखेंगे 3 नंबर में, तो z की वैल्यू क्या आएगी? -c आएगी। z की वैल्यू क्या आ जाएगी? -c। और z की वैल्यू -c आप रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी b, यानी पॉइंट आ जाएगा a, b और -c। अगला 3, 4 और 1 ले लीजिए, 3, 4 और 1। अब 3 और 4 को सॉल्व करें तो z अपॉन सी एक्स अपॉन ए 0 है, तो z अपॉन सी एक्स अपॉन ए 0 है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? b। तो यहां पर जो आपको y मिल गया वो b मिल गया। y की वैल्यू आपने b इसमें रखी 1 में, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी -a, और z की वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिक c। और आप 4, 1 और 2 इनको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी a -b और c। तो यही वो तीनों पॉइंट्स हो गए, चारों पॉइंट्स हो गए जिनके लिए अभी हमने सॉल्व करके स्फीयर की इक्वेशन ये फाइंड की थी। तो इस तरीके से हम ये टेट्राहेड्रॉन वाला क्वेश्चन भी सिमिलर वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लोग रिवीजन करें, क्वेश्चंस करें, और क्लास जो भी हमारी हो रही है उनको साथ साथ चलें, ठीक है। तो आपका ये पूरा चैप्टर फटाफट से रिवाइज हो जाएगा, और जो सारी चीजें 3D में आपको पहले डाउट रहा समझ में आने में, वो सारी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।